हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विंग में। आइए आज फिर टाइम एंड वर्क का एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, प्रश्न है ए, बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में करते हैं। ए और बी इस कार्य को 36 दिनों में करते हैं, जबकि बी सी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं। यदि काम की कुल मजदूरी 3600 रुपए हो तो सर्वाधिक मजदूरी किसे और कितनी मिली। आई होप प्रश्न समझ गए होंगे। तीन व्यक्ति हैं ए बी सी, तीनों को मिल करके जो कैपेसिटी है वो दे रखा है कि 24 दिन जो समय लगता है वो 24 दिन। ए बी अगर इस काम को करते हैं तो 36 दिन में खत्म करते हैं, बी सी अगर उस काम को करते हैं तो 30 दिन में खत्म करते हैं। तो बताना है कि काम की जो कुल मजदूरी 3600 रुपए है वो इन तीनों में से किसको सबसे ज्यादा मिली है और उसे कितनी मिली है। आइए देखते हैं प्रश्न को। ए बी सी तीन व्यक्ति हैं, ए बी सी, सॉरी ए बी और सी तीनों मिलकर दिया हुआ है। तीनों मिलकर किसी काम को करते हैं तो 24 दिन में कर लेते हैं। अगर उसी काम को ए बी करता है, ए और बी, तो उन्हें 36 दिन का समय लगता है। अगर वही काम बी सी करते हैं, बी और सी, तो उन्हें 30 दिन का समय लगता है। तीनों मिलकर 24 दिन, ए बी करते हैं तो 36 दिन, बी सी करते हैं तो 30 दिन का समय लगता है। ठीक है, अब हमें क्या है, टोटल वर्क नहीं पता, टोटल वर्क चाहिए तो इनका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लंबा है, थोड़ा इनको शॉर्ट कर लेते हैं। तो किसी एक कॉमन नंबर से कट जाएंगे। 6 से काट दो, 6 चौको 24, 6 छंका 36, 6 पंचे 30। अब इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20, 60। 60 ये हो गया टोटल वर्क। 60 हमारा क्या हो गया टोटल वर्क। चार से भाग कराएंगे। अगर इन तीनों की कैपेसिटी, हमें तीनों की क्षमता प्राप्त करना है तो 4 से भाग कराएंगे, कितना होगा, 15 चौके 60, यानी इनकी क्षमता 15 है। 6 दाम 60, ए बी की क्षमता 10 और बी सी की क्षमता 12, 12 पंचे, ये इनकी क्षमता आ गई। एक दिन में तीनों यानी 1 डे वर्क, 1 डे वर्क ये है। एक दिन में तीनों मिलकर 15 काम करते हैं, ए बी 10 काम करता है और बी सी 12 काम करते हैं, तभी वो 60 काम को कंप्लीट कर पाते हैं इन दिए हुए समय पर। अब यहां पर देखना है, बी सी यहां पर 12 कैपेसिटी से काम कर रहा है। बी सी अगर यहाँ 12 क्षमता बी सी की है तो यहां पर भी बी सी की क्षमता कितनी होगी, 12 होगी। अगर 12 बी सी की क्षमता 12 है तो यहाँ पर ए की क्षमता कितनी हो गई, टोटल तो 15 है, तो ए की क्षमता 3 निकल के आ गई, यानी ए की कैपेसिटी हमें प्राप्त हो गई कि 3 काम कर रहा है वो एक दिन में। 10 काम कर रहे हैं, ए बी 10 काम कर रहा है, तो अगर ए बी 10 काम कर रहा है तो यहाँ पर भी ए बी 10 काम करेगा। ए बी अगर 10 काम कर रहा है तो इसका मतलब 15 काम हो रहा है। सी कितना काम कर रहा है, सी 5 काम कर रहा है, सी की क्षमता निकल आ गई। अगर सी की क्षमता यहाँ प्राप्त हो गई तो बी की क्षमता हम निकाल सकते हैं आराम से। ए की प्राप्त हो गई, ए की 3 है, बी की कितनी हो गई, 10 में से 3 गए 7। सबकी कैपेसिटी में पता चल गई कि ए बी और सी तीनों हैं, इनकी अलग अलग क्षमताएं पता चल गई। ए 3 क्षमता से काम करता है, बी 7 क्षमता से काम करता है और सी 5 क्षमता से काम करता है।
तीनों एक साथ काम तो करते हैं, बट इनकी क्षमताएं, इनकी कैपेसिटी जो है अलग अलग है। इसकी 3 है, इसकी 7 है, इसकी 5 है। टोटल मजदूरी जो दी है, कुल मजदूरी 3600 रुपए है। इस 3600 रुपए को इन तीनों में बांटना है। जब भी हम मजदूरी बांटते हैं तो हमेशा व्यक्ति की क्षमता के अनुपात में, तो क्षमता इनकी यह है, इसी अनुपात में हम मजदूरी को डिवाइड करेंगे। मजदूरी को डिवाइड यहाँ से ये पता चल रहा है कि जब इसकी क्षमता के अनुसार हम डिवाइड करते हैं तो पता चल गया कि जिसकी क्षमता ज्यादा है, बी की क्षमता ज्यादा है, अर्थात बी को सबसे ज्यादा मजदूरी मिली होगी, क्योंकि बी की क्षमता 7 है। लेकिन अब बी की मिली कितनी मजदूरी है तो देखते हैं। कुल मजदूरी कितनी है? 3600। यहां पर कुल मजदूरी का रेशियो कितना है? 12 3 15। तो कुल मजदूरी के बटे में कुल मजदूरी का रेशियो। रिक्वायरमेंट हमें बी के रेशियो की है, बी की मजदूरी की, तो बी के जिसके रिक्वायरमेंट के रेशियो से गुणा, यानी मल्टीप्लाई बी का रेशियो। बी का रेशियो 7 है। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 15 दूनी 30, 15 चौके 60, 0, 7 से मल्टीप्लाई, 7 0 0, 7 चौको 28, 7 दूनी 14 दू 16, 1680, 1680 रुपए बी की मजदूरी होगी, जो कि सबसे ज्यादा है। यही सवाल का आंसर है। ए किसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त करता है तथा बी उसी कार्य को 20 दिनों में एवं सी उस कार्य को 40 दिनों में कर सकता है। यदि वह एक साथ काम शुरू करें, लेकिन ए 3 दिन व बी 4 दिन बाद कार्य छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष कार्य सी कितने समय में करेगा? प्रश्न समझ गए होंगे। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, व्यक्ति ए 30 दिन में, बी 20 दिन में और व्यक्ति सी उस काम को करने में 40 दिन लेता है। सेम वही प्रोसेस, इनका एलसीएम 120, जो कि टोटल वर्क मानते हैं। टोटल वर्क पता चल गया कि हमारे पास काम 120 है, 30 दिन में हो रहा है, तो हमें क्षमता क्या करेंगे? टोटल वर्क में किए गए दिनों की संख्या को भाग कराएंगे तो क्षमता प्राप्त हो जाएगी। 120 में 30, 4 दिन, 4 कैपेसिटी, ये क्षमता आ गई, एक ही क्षमता। बी की 6 दिन, सी की 3 दिन, ये क्षमता आ गई। ए की 4 दिन, बी की 6 दिन, और ए की 4 क्षमता है, बी की 6 क्षमता है और सी की 3 क्षमता है। एक दिन में 4 काम करते हैं, बी 6 काम करता है और सी 3 काम करता है। यही इनकी क्षमता हो गई एक दिन में किए गए कार्य। इसके बाद प्रश्न कह रहा है कि एक साथ काम शुरू करते हैं। ठीक है, एक साथ काम शुरू करते हैं, तो एक साथ काम शुरू करेंगे तो तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 4 10 3, 13 काम हो जाएगा। एक दिन में 13 काम, 13 काम एक दिन में फिनिश करेंगे। लेकिन कितने दिन काम करते हैं? लेकिन ए 3 दिन, बी 4 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। तो ए 3 दिन बाद छोड़ता है, इसका मतलब 3 दिन तक काम तीनों ने किया। तो 3 दिन तक काम तीनों ने कितना काम किया? 39। ये काम हुआ 3 दिन तक। इसके बाद बी 4 दिन बाद, यानी बी एक दिन और काम किया। ए ने 3 दिन बाद छोड़ा, बी ने 4 दिन बाद छोड़ा, यानी बी ने एक दिन अभी और साथ काम किया। तो अगले 4 दिन कौन, अगले चौथे दिन कौन काम कर रहे हैं? बी और सी, क्योंकि ए छोड़ चुका है। ए 3 दिन के बाद काम छोड़ चुका है। बी सी, इनका एक दिन का काम कितना हुआ? 6 3 9 काम एक दिन का हुआ, तो 9 काम इसमें और ऐड करेंगे। तो अब काम जो हो रहा है 48 काम हो रहा है,
यानी अभी 4 दिन तक जो काम किया गया वो काम हो गया 48 और दिन कितने लगे 4 डेज। 4 डेज में 48 काम हो गया है। किसके किसके माध्यम से किया गया है? तीनों ने किया 3 दिन तक, अगले दिन ए छोड़ दिया, बी ने किया 1 दिन। ठीक है, 48 काम हो गया। अब यहाँ पर बचा काम कितना, शेष काम कितना? तो टोटल वर्क 120 है। अब शेष काम कितना है 48, इसमें माइनस कर दो तो शेष वर्क जो बचा, शेष काम 72, ये शेष काम बचा 72। इसको कराना है, इसको पूछा गया शेष कार्य सी कितने समय में करेगा। सी के द्वारा कराना है, सी के द्वारा कराना है और कितने समय में करेगा। तो पता है हमें टोटल वर्क पता है कि 72 काम बचा है जो कि सी को करना है, तो सी की कैपेसिटी से भाग करा देंगे, सी के जितने दिन लगेंगे वो प्राप्त हो जाएगा हमको। तो सी की कैपेसिटी कितनी है 3 है, सी की कैपेसिटी कितनी है 3 है और सी से ही कराना है तो सी की कैपेसिटी से भाग करा देंगे तो आंसर आ जाएगा 24 दिन। 24 दिन इसका। ए किसी कार्य को 12 दिनों में, बी उसी कार्य को 15 दिनों में और सी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, लेकिन कार्य को क्रमशः पहले दिन ए, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी करता है। यदि वह इसी प्रकार कार्य करे तो पूरा कार्य कितने दिनों में होगा। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। ए व्यक्ति ए काम करता है 12 दिन में, 12 दिन में काम करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है और सी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। टोटल काम कितना है, ये टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क 12 पंचे 60, 5 कैपेसिटी, बी की कैपेसिटी 4 कैपेसिटी, सी की 3 कैपेसिटी, ये इनकी क्षमता आ गई। वन डे वर्क, एक दिन में किया गया काम। अगर प्रश्न दिन में है तो एक दिन में किया गया कार्य उस व्यक्ति की क्षमता को दर्शाता है। यदि कार्य घंटे में है तो 1 घंटे में किया गया कार्य उस व्यक्ति की क्षमता को शो करता है, कैपेसिटी को शो करता है। तो ये इनकी क्षमता हो गई एक दिन में किए गए कार्य, क्योंकि प्रश्न दिनों में है तो 12 दिन में करते हैं तो एक दिन में जो करता होगा वही उसकी क्षमता होगी। एक दिन में 5 काम करता है, बी 4 काम करता है, सी 3 काम करता है। ठीक है, अब प्रश्न ये है कि कार्य को क्रमशः पहले दिन ए, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी करता है। यदि इसी प्रकार कार्य करें, क्रम से करें, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी। यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर वो पहले दिन ए काम पर जाता है तो ए काम पर जाता है तो 5 काम फिनिश करता है, अगले दिन बी काम पर जाता है 4 काम करता है और उसके अगले दिन सी काम पर जाता है 3 काम करता है। तो एक दिन इसने किया, दूसरे दिन इसने किया, तीसरे दिन इसने किया, कुल दिन कितने लग गए 3 दिन लगे, दिन टोटल 3 लग गए और काम कितना हुआ 5 इसने किया, 4 इसने किया, 3 इसने किया, 9 काम हुआ। 3 इस प्रकार से लिख देते हैं, टोटल दिन कितने लग गए 3 दिन। 3 दिन में 9 काम हुआ, 5 4 9 3 12 काम हुआ, सॉरी 12 काम हुआ, तीनों ने काम। अब 3 दिन लग गए लेकिन एक चक्र इनका पूरा हो गया, इसने भी कर लिया काम, इसने भी कर लिया और सी ने भी कर लिया, तीनों ने काम कर लिया, तीनों ने काम कर लिया और काम 12 पूरा हो गया। तो अगर 12 काम है, यहाँ 60 काम है, तो कितने बार इनको काम करना पड़ेगा देख लेते हैं। टोटल काम ये है और काम 12 है, एक बार तीनों काम करते हैं तो 12 काम होता है, तो इनको कितनी बार 12 पंचे 60, 5 बार काम करना पड़ेगा, 5 बार, तीनों को 5 बार काम करना पड़ेगा। तो 5 बार काम करना पड़ेगा तो इसका मतलब 5 दिन, 3 दिन में तो एक बार काम किया तो 5 बार काम 15 दिन,
5 बार काम करना पड़ेगा, एक बार में 3 दिन लगते हैं, तो 5 बार में 15 दिन, 15 दिन इस सवाल का आंसर। अतः इस काम को फिनिश करने में, इस काम को पूरा करने में, तीनों को पूरा करने में 15 दिन का समय लगेगा। 15 दिन काम करेंगे तब 60 काम जो है पूरा हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।